नमस्कार दोस्तों, द आदिवासी क्वेश्चन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मिता नायर। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बन रही बोधघाट परियोजना की। ये परियोजना क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है और क्यों छत्तीसगढ़ सरकार इसको पूरा करने के लिए इतनी तेजी दिखा रही है, इन सब पर बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं द आदिवासी क्वेश्चन। हाल ही में बोधघाट परियोजना की प्री फीसिबिलिटी रिपोर्ट को सेंट्रल वाटर कमीशन और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इन प्रिंसिपल मंजूरी दी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंद्रावती नदी पर इस पनबिजली परियोजना का निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू हो सकता है। उम्मीद है कि अगले 8-9 महीने में ये कार्य शुरू हो जाएगा। द आदिवासी क्वेश्चन में आइए सबसे पहले इस परियोजना को डिटेल में समझते हैं। बोधघाट परियोजना इंद्रावती नदी पर 300 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसकी अनुमानित लागत 22,000 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एक पनबिजली परियोजना नहीं है, बल्कि एक सिंचाई परियोजना भी है, जिसका उद्देश्य बस्तर के ऐसे इलाकों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना है जो सालों से इसके इंतजार में है। इस परियोजना के तहत दंतेवाड़ा के बारसूर गांव के पास एक बांध का निर्माण किया जाना है, जिससे 3,66,580 हेक्टेयर खेत की सिंचाई में मदद मिलेगी। बांध से फायदा मिलने वाले क्षेत्रों में दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के माओवादी प्रभावित इलाके भी हैं। पनबिजली उत्पादन के लिए इस परियोजना को पहली मंजूरी 1979 में मिली थी। उस समय ये इलाका अविभाजित मध्य प्रदेश में आता था, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका क्योंकि तत्कालीन सरकार को लगा कि ये बस्तर के आदिवासी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। 40 साल बाद बस्तर के हजारों गांवों में पानी पहुंचाने के इरादे से बोधघाट को सिंचाई परियोजना में बदल दिया गया है। कहा जा रहा है कि बोधघाट सिंचाई परियोजना से बस्तर में खेती के लिए 72% जमीन को मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में बताया कि बोधघाट परियोजना शुरू में सिर्फ 300 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्लांट था, जिसे पर्यावरण संबंधी चिंताओं और दूसरे मसलों की वजह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके विरोध के बारे में वो कहते हैं कि बोधघाट परियोजना आदिवासियों की जमीन पर बनाए जाने वाला पहला बांध है और इसका सीधा फायदा सिंचाई और पीने के पानी के लिए आदिवासियों को ही मिलेगा। इसके अलावा सरकार विस्थापित होने वाले आदिवासियों को पुनर्वास के लिए जमीन दे रही है, लेकिन बघेल पूछते हैं कि इस जमीन के लिए सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा तो आदिवासियों को इसका फायदा कैसे मिलेगा। इस सवाल के जवाब के लिए बोधघाट परियोजना का विरोध कर रहे आदिवासियों का तर्क समझना जरूरी है। बोधघाट बांध परियोजना के लिए जो भूमि आइडेंटिफाई की गई है वो जंगल के बीचों बीच है और ये कई आदिवासियों का घर है। इस प्रोजेक्ट से कम 44 गांव विस्थापित हो जाएंगे और इनमें भी 30 पूरी तरह से डूब जाएंगे। इसके अलावा 5,704 हेक्टेयर वन भूमि भी पानी के नीचे होगी। विस्थापित होने वाले 44 गांवों में 20 से 25,000 आदिवासी रहते हैं। पर्यावरणविदों ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण और इंद्रावती नदी पर निर्माण पर आपत्ति जताई है। इस परियोजना के विरोध में तर्क कुछ ऐसे हैं। आदिवासी समुदायों के विस्थापन से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इस परियोजना की वायबिलिटी से जुड़े भी कई सवाल हैं। बस्तर संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत एक अनुसूचित इलाका है और इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान है। आदिवासियों की मांग है कि उन्हें विस्थापित ना किया जाए और अगर ऐसा हो तो उन्हें पुनर्वास के लिए भूमि दी जाए। परियोजना के लागू होने से 44 गांवों और 5,704 हेक्टेयर जंगल के अलावा 5,010 हेक्टेयर निजी भूमि और 3,068 हेक्टेयर सरकारी भूमि भी पानी में डूब जाएगी। अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा क्योंकि कृषि, मछली पकड़ना और पशुपालन नष्ट हो जाएगा। परियोजना इंद्रावती टाइगर रिजर्व, भैरमगढ़ वन्य भैंस अभयारण्य और जंगली भैंस पाए जाने वाले दूसरे इलाकों को भी प्रभावित करेगी।
इसके अलावा बांध से इस इलाके की मछलियों के भोजन पर असर पड़ेगा और उनके स्पॉनिंग ग्राउंड्स बर्बाद हो जाएंगे। इस परियोजना से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि इससे विस्थापित होने वाले आदिवासियों के पुनर्वास की क्या योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि उसने पहले से ही इससे प्रभावित होने वाले जंगलों के एवज में वृक्षारोपण कर लिया है और इसी के आधार पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी है। इसके अलावा बघेल सरकार का ये भी दावा है कि जब तक आदिवासियों के पुनर्वास का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक परियोजना का कार्य शुरू नहीं होगा। लेकिन पर्यावरणविद कहते हैं कि इस परियोजना ने लाखों आदिवासियों, नायाब जंगलों और बस्तर के बचे कुचे जल संसाधनों के अस्तित्व पर ही बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन और कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि बोधघाट परियोजना से जो 3,66,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की बात हो रही है, उसमें से ज्यादातर पर तो हरे भरे जंगल हैं, जिनमें कई दुर्लभ प्रजातियों के बेशकीमती पेड़, लताएं, कंदमूल, जड़ी बूटियां हैं और पीढ़ियों से बसे आदिवासियों के गांव हैं। पर्यावरणविद कहते हैं कि इस परियोजना का सीधा सीधा मतलब है जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों का सफाया कर उस भूमि पर खेत और बस्तियां बसाना। क्या ये सही है? अगर ऐसा हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन होगा जिसमें कोर्ट ने संरक्षित जंगलों के एक भी पेड़ को काटने पर पाबंदी लगाई है। परियोजना के तहत 855 मीटर लंबा एक मुख्य बांध बनेगा और 500 मीटर और 365 मीटर लंबे उसके सहायक बांध बनेंगे। एक्टिविस्ट कहते हैं कि इस परियोजना से शहरों के लिए बिजली उत्पादन के अलावा बस्तर में सिंचाई की जो बात है वो बेमानी है, क्योंकि बस्तर में आदिवासियों की जमीन पहले से ही उपजाऊ है। इस जमीन पर आदिवासी खास जतन किए बिना ही भरपूर धान, सब्जियां आदि उगा लेते हैं। प्रकृति के अनुकूल होने से ही छत्तीसगढ़ को धान का भंडार भी कहा जाता है। उधर सरकार कह रही है कि आदिवासियों के खेतों को पानी क्यों ना दिया जाए। सरकार कह रही है कि इस परियोजना को सिर्फ एक बिजली उत्पादन की परियोजना कहना भ्रामक है। तो दोस्तों, इस परियोजना जिसका नाम बोधघाट परियोजना है, इससे एक बहस तो शुरू हुई है। एक तरफ सरकार के दावे हैं और दूसरी तरफ पर्यावरणविदों और आदिवासी संगठनों की चिंताएं। अगर छत्तीसगढ़ सरकार का ये दावा कि वो पहले पुनर्वास कराएगी और उसके बाद ही परियोजना पर काम शुरू होगा, अगर ये सही है तो ये स्वागत योग्य कदम है और शायद ऐसा करने पर सचमुच वो आदिवासियों का भरोसा जीत पाएगी। द आदिवासी क्वेश्चन के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। एक और मसले के साथ हम जल्द आपके सामने फिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।